बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस पेपर के फोर्थ यूनिट जो हमारा था एजुकेशनल मैनेजमेंट, इसको पढ़ा था। इस एजुकेशन मैनेजमेंट के टॉपिक को पूरा कर लिया गया था। एक दो बातें और इसमें छूट गई थी, जिनकी सामान्य चर्चा मैं आपसे कर देता हूँ। एक जो बातें छूट रही थी वो था प्रिवेलिंग एजुकेशन मैनेजमेंट पैटर्न इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूल तंत्र प्रबंधन की व्यवस्था। देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूल तंत्र की व्यवस्था पे हम ध्यान दें तो कुछ उदाहरणों के तौर पे इसके प्रवेलन की बात स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। जैसे सबसे पहले ये देखा गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा उच्चतर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने हेतु एजुकेशनल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया गया। माध्यमिक स्तर के स्कूलों का एक आकलन तैयार किया, एक डेटा तैयार किया गया। एक डेटा और आकलन के आधार पे उन स्कूलों में जहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही थी या की जाने की संभावना थी, उन स्कूलों को एक पैटर्न देके, एक मॉडल के तौर पे, जिनको नाम दिया गया उत्कृष्ट मॉडल, ऐसे स्कूलों की व्यवस्था की गई। ऐसे स्कूलों को मॉडल स्कूल या उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से नॉमिनेट किया गया, जहां पे बेहतर तरीके से एजुकेशनल मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया जा सकता था। इसे देखा गया कि कुछ वर्षों के बाद सन 2000 तक आते आते इन मॉडल स्कूलों, इन उत्कृष्ट विद्यालयों का जो परफॉर्मेंस था वो स्टेट लेवल पे बहुत ही बेहतर होने लगा। और ये बच्चे, ये स्कूल जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हुए भी, स्टेट सेक्टर के होते हुए भी, स्टेट गवर्नमेंट के अथॉराइज सेक्टर के होते हुए भी, प्राइवेट सेक्टर की तुलना में एक कॉम्पिटिटर के तौर पे खड़े होने लगे और एक बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म उन ग्रामीण, पिछड़े, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को मिलने लगा, जिसकी इच्छा मध्य प्रदेश शासन कर रही थी। उत्कृष्ट स्कूलों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ये उन्हीं नवोदय विद्यालयों के समतुल्य हैं जो केंद्रीय सरकार की एक समिति के द्वारा चलाए जाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। हम कह भी सकते हैं कि जो मॉडल स्कूल हैं ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन व्यवस्था प्रबंधन के तौर पे कितनी महत्वपूर्ण है वो एजुकेशनल मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने पे। आज की कक्षा में ध्यान दीजिएगा, ये तो पिछली कक्षा की बातें थी। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, विस्तार या प्रबंधन का विस्तार, प्रबंधन का समायोजन, प्रबंधन की क्रियाविधि, प्रबंधन का कार्य रूप। ये तमाम बातें हम इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम लोग फोर्थ यूनिट की चर्चा करेंगे। देखिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहने का तात्पर्य है कि मैनेजमेंट जो हमारा है, अभी हम आपको पढ़ा रहे थे एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रबंधन की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के तंत्र की बात कर रहे हैं कि कैसे, किन व्यवस्थाओं के हिसाब से, किन क्रमों के आधार पे हम अपना जो मैनेजमेंट है, हम जो प्रबंधन है, उसको क्रियान्वयन के रूप में ले आ सकते हैं। देखिए, हम स्कूली स्तर पे बात करें, विद्यालय व्यवस्था के स्तर पे बात करें, तो पता चलता है कि ये हमारा जो फंक्शनल मैनेजमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये विद्यालय में इम्प्लीमेंट होने वाले एजुकेशनल मैनेजमेंट का ही पार्ट है, एक हिस्सा है। इसीलिए हम लोग इसको अपने पेपर में पढ़ रहे हैं कि एज ए मैनेजमेंट करता, एज ए फंक्शनल डिसाइड करता, हम कैसे फंक्शन को जानेंगे और जानने के उपरांत कैसे उसको बच्चों के बीच में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उस सिस्टम में इसको लागू करेंगे, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अब फंक्शनल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट।
ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट समय का प्रबंधन। ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट समय का प्रबंधन। देखिए, समय के प्रबंधन से तात्पर्य होता है, समय के प्रबंधन से तात्पर्य होता है कि किसी भी स्कूली व्यवस्था में यदि हम शैक्षिक स्तर पे प्रबंधन जैसे कार्य की नियुक्ति करते हैं, प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं का प्रारंभ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आवश्यक होता है कि उस प्रोग्राम में लगने वाले समय की आख्या कर ली जाए। ध्यान दीजिएगा, उस प्रोग्राम में लगने वाले समय की आख्या कर ली जाए, क्योंकि समय के हिसाब से ही हमें उस प्रोग्रामिंग व्यवस्था को सेट करना होता है कि कैसे हम किन चीज़ों को रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कब हम चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, पहले कब आएगा, बाद में कब आएगा, बीच में क्या आएगा, कब कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे दिया जाएगा, कब कितना टाइम किसी को कैलकुलर एक्टिविटी पे दिया जाएगा, कब कितना टाइम हम अपने टीचर्स को देंगे, कब कितना टाइम हम अपने छात्र को देंगे, कब कितना टाइम हम अपने व्यवस्थाओं को देंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है। फंक्शनल मैनेजमेंट की हम बात करें तो फंक्शनल मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है हमारा, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के आधार पे ही हम अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। शैक्षिक प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक व्यवस्थाओं को हम कार्य रूप में नियोजित कर पाते हैं। इसका एकमात्र प्रायोगिक व्यवस्था होता है टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ही, ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ही हम अपनी कार्य की उपयोगिता को सिद्ध कर पाते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे द प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट।